Once again, welcome you on आरम मेडिकल एकेडमी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नर्वस सिस्टम का हम लोग देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एक बार अगर आप इस क्लासिफिकेशन को समझ गए तो मोर देन 50% आपका नर्वस सिस्टम माना जाता है कि खत्म हो गया। उसके बाद आप बस उसके बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 बेसिक डिवीजन तो देख लिए। नर्वस सिस्टम को हम लोग कैसे कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड डिवीजन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये 2 क्लासिफिकेशन तो हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम को में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम लोग क्या देखें कि 2 चीज रहते हैं। एक ब्रेन रहता है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका अगर डायग्राम बनाएं, ठीक है, अगर डायग्राम बनाएं तो ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है, ये हो गया पोन्स, ये हो गया मेडुला, ठीक है, और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो। उसके बाद ब्रेन को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ब्रेन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 ब्रेन में। दिस इज योर 4 ब्रेन, ठीक है, 4 ब्रेन। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन, दिस इज योर मिड ब्रेन पार्ट, मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका पोन्स और ये है आपका मेडुला, ठीक है, मेडुला। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। तो ये सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन आते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। और ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, क्लियर है, ठीक है। ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फिर 3 टाइप के होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, 4 ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और हम लोग एक होता है ब्रेन स्टेम, वो किसको बोलते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को मिला के हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है तो कहीं पे आप ये लिख सकते हो ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। क्लियर है ये। अब हम लोग बढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, 2 ही टाइप के तो नर्व थे। अभी हम लोग क्या देखे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या देखे, एक जो इंफॉर्मेशन ले जा रहा है और एक जो इंफॉर्मेशन ला रहा है। जो ले जा रहा है उसको सेंसरी बोले और जो ला रहा है उसको मोटर नर्व बोले, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काहे कि हम लोग देखे थे कि अगर हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो एक इंफॉर्मेशन को ले जाता है और एक इंफॉर्मेशन को लाता है। जो ले जाता है वो सेंसरी, जो लाता है वो मोटर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सेंसरी पार्ट एंड मोटर पार्ट। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये जो सेंसरी पार्ट है, ये सेंसरी पार्ट फर्दर 2 तरीके के हो सकते हैं, स्पेशल
स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो यहां नाम देखो स्पेशल है, तो वह इंफॉर्मेशन जो किसी स्पेशल जगह से आए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस। अब स्पेशल मतलब यहां पे क्या है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो केवल वही दे सकता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग समझते हैं जैसे टच, तो टच आप यहां भी टच करोगे तो भी इंफॉर्मेशन जाएगा, हाथ में करोगे तो भी इंफॉर्मेशन जाएगा, पैर में अगर कोई टच करे आपको तो भी टच का इंफॉर्मेशन जाएगा, अगर आपको फेस में कोई टच करे तो भी टच का इंफॉर्मेशन जाएगा। तो बॉडी में कहीं भी कोई टच करे तो वो इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ये स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है, क्योंकि ये तो जनरल बॉडी कहीं भी टच करने से ये इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, टच, जनरल का। तो स्पेशल का क्या है भाई, फॉर एग्जांपल फैशन का एग्जांपल क्या है, विजन। ठीक है, आपको देखने का सेंसेशन जो है वो केवल आंख दे सकता है, और कोई दे सकता है, कान दे सकता है। कान से आप देख सकते हो, नाक से देख सकते हो, नहीं देख सकते, हाथ से देख सकते हैं, पैर से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, तो सेंसरी स्पेशल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, द सेंसेशन विच इज एलिसिएटेड बाय स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन अ स्पेशल सेंसरी पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे विजन का सेंसेशन आपको कौन दे सकता है, ओनली आई दे सकता है, और कोई भी बॉडी के दूसरे पार्ट से विजन का सेंसेशन आपको नहीं जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में, केवल आंख से ही जा सकता है विजन का इंफॉर्मेशन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, हियरिंग। वेरी गुड, हियरिंग का कौन आपका इंफॉर्मेशन कहां से जाता है, ईयर से। ठीक है, ईयर से। ईयर आपका क्या है, सुनने का जो आपका इंफॉर्मेशन है वो केवल आपका कान से जा सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में, और कहीं से नहीं जा सकता। ठीक है, और ईयर आपका सुनने का तो सेंसेशन भेजता ही भेजता है, एक और सेंसेशन भेजता है, वो भी स्पेशल सेंसेशन में आता है। कान का दो मेन फंक्शन है, एक तो हियरिंग और दूसरा और एक फंक्शन है कान का, बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करके आपको रखता है कौन, ईयर। ठीक है, बैलेंस करना। ठीक है, अगर आप ईयर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ईयर है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं, एक कोक्लियर पार्ट और एक वेस्टिब्युलर पार्ट। तो कोक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, cochlear part is responsible for hearing, but your vestibular part is responsible for balance। ठीक है, तो आपका बॉडी को बैलेंस करके रखने का भी काम कौन करता है, ईयर करता है, एंड दैट कम्स इन स्पेशल सेंसेशन। ठीक है, तो इनर ईयर के दो भाग होते हैं, एक वेस्टिबुलर और एक कोक्लियर। कोक्लियर आपको सुनने के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है और वेस्टिबुलर आपका बॉडी को बैलेंस। इसीलिए कई बार देखना, अभी आप गोल 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 अगर आपको घुमा देंगे 8-10 बार और खड़ा कर देंगे तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा चक्कर चक्कर टाइप का घूम रहे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके इनर ईयर में एक फ्लूइड रहता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड आप तो रुक गए, पर अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन वो घूमते रहता है। क्योंकि वो घूम रहा है इसीलिए आपको लग रहा है कि हम भी घूम रहे हैं। आप भले खड़े हो परंतु आपका ईयर में जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ वो घूम रहा है, जिसके कारण आपको लगता है कि हम भी घूम रहे हैं। फिर घूमते 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 जैसे वो घूमना बंद कर देता है तब आपको सही लगने लगता है, स्थिर लगने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ईयर हैज टू फंक्शन, हियरिंग एंड बैलेंस। और कोई स्पेशल है हमारे यहाँ सेंसरी रिसेप्टर जो केवल वही का, और वो नोज। ठीक है, ऑल्फैक्टरी
ऑल फैक्ट्री, ठीक है, दैट मीन्स स्मेल का। आपको स्मेल का सेंसिएशन केवल नोज से जा सकता है और बॉडी के किसी भी पार्ट से स्मेल का सेंसिएशन नहीं जाएगा सीएनएस के पास। तो कोई खास जगह से ही केवल वो इंफॉर्मेशन जब जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ऑल्फैक्टरी का हो गया आपका स्मेल, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर एक बार आप स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ गए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल, ठीक है। तो जनरल अभी हम बताएं, जनरल मतलब शरीर के किसी भी पार्ट में अगर वो चीज किया जाए तो वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टच, ठीक है। ऐसे इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेंसरी, सोमेटिक सेंसरी, और आपका विसरल, विसरल सेंसरी, विसरल सेंसरी। अब सोमेटिक सेंसरी मतलब क्या होता है, सोमेटिक इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो स्किन से, स्किन के नीचे आपका क्यूटेनियस रहता है, तो स्किन से, क्यूटेनियस से और आपका लोकोमोटरी सिस्टम से, लोकोमोटर सिस्टम से तीन जगह से, आपका स्किन से, आपका क्यूटेनियस से और आपका लोकोमोटर सिस्टम से, ये तीन जगह से अगर इंफॉर्मेशन जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक, सोमेटिक सेंसिएशन, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल सेंसिएशन। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है टच, टच। अब टच हम आपको हाथ में करे, पैर में करे, मुंह में करे, सर में करे, कहीं भी टच करे तो वो इंफॉर्मेशन जाएगा सीएनएस के पास, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इज टेम्परेचर, ठीक है। आपको हाथ में कोई बर्फ का टुकड़ा रख दे या कोई गर्म चीज रख दे या पैर में रख दे तो वो सेंसिएशन जाएगा सीएनएस तक, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सोमेटिक सेंसिएशन, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स इट इज अ जनरल सेंसिएशन, ठीक है। अब विसरल सेंसिएशन क्या होता है, जो शरीर के अंदर विसरा से मतलब ऑर्गेन से जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो दर्द क्या हो रहा है, वो हाँ अंदर से जा रहा है, ठीक है, एंड दैट इज अ जनरल सेंसिएशन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है आपका एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है। आपका डल पेन, जब भी विसरा से पेन होता है तो आपका डल पेन होता है। जब आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका जीआई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वहां से जो पेन उत्पन्न होता है वो डल पेन उत्पन्न होता है, ठीक है। परंतु स्किन में अगर कोई दर्द होगा तो वो शार्प पेन होता है, ठीक है। तो जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, सोमेटिक सेंसरी और विसरल सेंसरी। सोमेटिक सेंसरी कहां से इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, आपका स्किन से, आपका क्यूटेनियस से और लोकोमोटर से, ठीक है, लोकोमोटर सिस्टम से। तो इसका एग्जांपल है टच, टेम्परेचर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपियोसेप्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोसेप्शन। अब प्रोपियोसेप्शन क्या है, हाँ, प्रोपियोसेप्शन क्या है, प्रोपियोसेप्शन इज द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच गोज फ्रॉम आपका लोकोमोटर सिस्टम, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका इक्विलिब्रियम, आपका बैलेंस को ये भी बना के रखता है ये प्रोपियोसेप्शन, ठीक है। प्रोपियोसेप्शन के बारे में हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में जब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो ऐसे कई डिसऑर्डर है जो आपका बॉडी का प्रोपियोसेप्शन को बिगाड़ देता है। देयर आर मेनी डिजीज विच डिसरप्ट द प्रोपियोसेप्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो प्रोपियोसेप्शन क्या है, प्रोपियोसेप्शन आर द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच गोज फ्रॉम आपका लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका स्केलेटन मसल्स, आपका स्केलेटन मसल्स, ठीक है, आपका जॉइंट, आपका जॉइंट, आपका फिर आ गया आपका टेंडन, टेंडन, आपका आ गया लिगामेंट, ठीक है, आपका आ गया लिगामेंट। तो ये आपका लोकोमोटरी सिस्टम के पार्ट है।
इन सब जगहों से जब इंफॉर्मेशन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोसेप्शन, ठीक है। और ये प्रोपियोसेप्शन कैसा है आपका ये सेंसरी है जनरल, क्योंकि आपका यहाँ का भी जॉइंट से, यहाँ का भी लिगामेंट से जाएगा, आपका पैर का भी लिगामेंट से, पैर का भी जॉइंट से, पैर का भी स्केलेटन मसल से जाएगा इंफॉर्मेशन। तो बॉडी के कई जगह से जब इंफॉर्मेशन कोई जाता है तो उसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। और बॉडी के किसी एक खास जगह से जा रहा है इंफॉर्मेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेंसरी सिस्टम, ठीक है। तो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग दो भाग में विभाजित किए, एक को हम लोग बोले स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा को हम लोग बोले जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका एग्जांपल आ गया विजन, हियरिंग, ठीक है, हो नहीं रहा है, अगला वाला हम कर देंगे, ठीक है। विजन, हियरिंग, बैलेंस, ऑल्फैक्टरी, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के किसी एक खास जगह से ही ये इंफॉर्मेशन जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोले स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जनरल सेंसरी अगर बॉडी के एक नहीं पर कई जगहों से, ठीक है, बॉडी के कई जगहों से जब कोई इंफॉर्मेशन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जनरल में भी दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सोमेटिक, एक हो सकता है विसरल। सोमेटिक मतलब शरीर के ऊपर भाग से, शरीर के सरफेस लेवल से अगर इंफॉर्मेशन जाए तो उसको सोमेटिक, और शरीर के अंदर से डीप ऑर्गन से जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे विसरल सेंसरी, ठीक है। इसका एग्जांपल है टच, टेम्परेचर, प्रोपियोसेप्शन, इसका एग्जांपल है एब्डोमिनल क्रैम्प, डल पेन, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक बार हम लोग और देख लेते हैं। अब देखो आप लोग को इनलार्ज करके एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या किए, दो भाग में बांटे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भाग में, वेरी गुड, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर इसका हम डायग्राम अगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया पोन्स, ये हो गया आपका मेडुला और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोले मिड ब्रेन, इसको हम लोग बोले मिड ब्रेन, ये इसको हम लोग बोले पोन्स, ठीक है। इसको हम लोग बोले मेडुला, ठीक है, ठीक है। और ये, और यहाँ पे आपका होता है सेरिबेलम, ठीक है। अब ये सेरिबेलम को, पोन्स को और मेडुला को, ये तीनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, हेड ब्रेन, ठीक है। और ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ये मेरा क्या था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है। अब आ जाइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो इसको फिर दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोले, हाँ, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या था, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि देखो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो एक ले जाने वाला और एक ले जाने वाला सेंसरी और ले आने वाला मोटर। यहां तक क्लियर है? अब ये सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्पेशल मतलब आपके बॉडी में किसी एक खास जगह से ही वो इंफॉर्मेशन जा सकता है, और जनरल में आपके बॉडी में कई जगहों से वो इंफॉर्मेशन जा सकता है। फॉर एग्जांपल विजन, आपका विजन केवल आंख से इंफॉर्मेशन जा सकता है सीएनएस में, ठीक है। परंतु टच आपका कहीं से भी बॉडी में कहीं भी टच करे तो इंफॉर्मेशन जाएगा टच का सीएनएस के पास। तो क्योंकि बॉडी के कई जगहों से टच का इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो जनरल का एग्जांपल हो गया।
और आंख के विजन का केवल आई से जाएगा तो वो हो गया स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एग्जांपल। तो स्पेशल का आपका एग्जांपल क्या हो जाता है, विजन हो जाता है, जो आपका आई से इंफॉर्मेशन जाएगा। उसके बाद हम लोग बोले हियरिंग का, ठीक है, जो कहाँ से जाएगा, आपका ईयर से जाएगा। और ईयर और एक काम क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, ठीक है। ईयर में क्या होता है, ईयर का इनर पार्ट में दो पार्ट होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कोक्लियर और एक को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर। तो जो कोक्लियर पार्ट है वो आपका हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपका वेस्टिबुलर पार्ट है वो आपका बॉडी को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। और आपका स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा एग्जांपल है, आपका ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नोज, सॉरी स्मेल, ऑल्फैक्टरी जो केवल नोज से जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट टंग से, ठीक है, आपका टेस्ट केवल आप टंग से कर सकते हो, हाथ से, पैर से, नाक से नहीं कर सकते हो टेस्ट, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये एक खास रिसेप्टर होते हैं जो उस चीज को पकड़ के सीएनएस तक पहुंचाते हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो दीज आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which can be elicited from more than one part of the body। शरीर के एक से अधिक जगह से वो इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका, अच्छा ये भी आपका फिर दो तरह का होता है, एक होता है आपका सोमेटिक, ये आपका होता है सोमेटिक, और दूसरा होता है विसरल। तो सोमेटिक मतलब शरीर के ऊपर भाग से, सरफेस लेवल से। अगर सरफेस लेवल मतलब स्किन हो गया, क्यूटेनियस हो गया, और आपका लोकोमोटरी सिस्टम हो गया। तो स्किन से, क्यूटेनियस से और लोकोमोटरी सिस्टम से अगर इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास जा रहा है तो वो आता है किसमें, सोमेटिक में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका टच, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। और एक एग्जांपल याद रखना, प्रोपियोसेप्शन। प्रोपियोसेप्शन आपका बॉडी को बैलेंस करके रखता है। प्रोपियोसेप्शन आर द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच स्पेशली गो फ्रॉम लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपियोसेप्शन। और ये क्या काम करता है, बैलेंस का काम करता है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि जैसे कि मेरा एक हाथ यहाँ पे है, अंगुली यहाँ पे है, हम आंख बंद कर लिए, ठीक है। आंख बंद करने के बाद भी ये हाथ को हम ले जाके इस अंगुली से क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा आंख बंद था, फिर भी मेरा ये हाथ कैसे जाना कि मेरा अंगुली ठीक यही जगह है, कैसे जाना, बाय द हेल्प ऑफ प्रोपियोसेप्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब चलते हैं या दौड़ते हैं तो एक पैर को उठाते हैं और एक पैर नीचे रहता है, उसके बाद एक पैर को नीचे रखते हैं, दूसरा पैर ऑटोमेटिक उठ जाता है। आप उठाते हो, नहीं उठाते हो। जब आप चलते हो तो आपको याद नहीं रहता कि हम कौन सा पैर कब रख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक कौन करता है आपके लिए, सीएनएस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। आप दौड़ रहे हो तो आपको याद थोड़ी ना रहता है कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पीछे रखना है। या कभी ऐसा हुआ कि दोनों पैर को एक ही साथ ऊपर ले गए, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज हमारे लोकोमोटर सिस्टम से, जिसमें स्केलेटन मसल्स, जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे जगह से जो प्रोपियोसेप्शन नाम का एक इंफॉर्मेशन हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाते रहता है, और वहाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोसेस्ड ओवर देयर, ठीक है। इसीलिए अगर मान लीजिए हम आंख बंद करके सो रहे हैं, मेरे कान में हमको इचिंग हुआ, खुंजली हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिना आंख खोले हम अपना हाथ को अपने कान तक ले जाएंगे। अब ये हाथ को कैसे पता कि मेरा कान यहीं पे है, क्योंकि हमेशा इंफॉर्मेशन जा रहा है, प्रोपियोसेप्शन जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंप्यूट कर रहा है, ठीक है, और पास्ट इंफॉर्मेशन से कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, और उसको पता है, और वो मोटर रिस्पॉन्स दिया इस हाथ को, और उसको पता है कि कान कहाँ है, कान के पास ले गया, ठीक है।
तो द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स फ्रॉम लोकोमोटर सिस्टम विच इंक्लूड स्केलेटन मसल्स, जॉइंट, टेंडन्स, लिगामेंट्स आर नोन एज प्रोप्रियोसेप्शन। तो कई ऐसा डिजीज है जिसमें ये प्रोप्रियोसेप्शन गड़बड़ा जाता है। वैसे डिजीज वाले पेशेंट लड़खड़ा के चलेंगे, सही से नहीं चल पाते, वो खड़ा नहीं हो पाते, वो जैसे पार्किंसन डिजीज, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब ऐसे डिजीज है जिसमें क्या होता है, ये प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। वैसे व्यक्तियों में वो सही से चल नहीं पाएंगे, ठीक है, सही से खड़ा नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रोप्रियोसेप्शन क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। समझ में आ रहा है प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? ठीक है, तो ये सोमेटिक is a general sensory peripheral nervous system which constitute of touch, temperature and proprioception। अब आता है विसरल। विसरल मतलब शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में ऑर्गन है, तो ऑर्गन से जब इंफॉर्मेशन जाता है सीएनएस के पास, दैट इज नोन एज विसरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ जनरल, क्योंकि वो लीवर से भी जाएगा, किडनी से भी जाएगा, लंग से भी जाएगा, हार्ट से भी, तो किसी भी ऑर्गन से जा सकता है, इसीलिए उसको जनरल बोला गया है। ठीक है, किसी एक ऑर्गन से नहीं आ रहा है, कई ऑर्गनों से वो सीएनएस तक जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका डल पेन, ठीक है, डल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा को बोलते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू स्पेशल सेंसरी, किसी एक खास जगह से ही इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है, जैसे विजन, हियरिंग, बैलेंस, ओल्फैक्टरी, टेस्ट। और एक होता है जनरल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो एक से अधिक जगह से इंफॉर्मेशन जाएगा। इसमें आपका सोमेटिक हो सकता है, मतलब शरीर के सरफेस वाले भाग से, ठीक है, जैसे टच, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन। और एक होता है शरीर के अंदर वाले पार्ट से, दैट इज विसरा से, दैट इज ऑर्गन से, जिसका एग्जांपल है डल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोटर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, नर्वस सिस्टम देखे, अभी मोटर को हम बताएंगे केवल, ठीक है, मोटर को ये जगह देंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आया, ठीक है, और आपका क्या आया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो टू टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक को हम लोग बोले सेंसरी, ठीक है, सेंसरी, जो कि फिर क्या क्या हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है या जनरल हो सकता है, ठीक है। अब ये जनरल फिर दो तरीका से हो सकता है, या तो सोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, या तो ये विसरल होगा, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मोटर सेंसरी, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो ये मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन को हम लोग फिर दो भाग में बांटते हैं। अब देखो क्या होता है, अभी हम क्या बताए थे कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एक इंफॉर्मेशन लेके गया सेंसरी, जिसका हम लोग देख लिए ये कहाँ कहाँ से ले जा सकता है, कैसे कैसे ले जा सकता है। अब मोटर वाला आएगा तो मोटर वाला दो जगह में आता है। ये मोटर रिस्पॉन्स, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, और कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं सीएनएस से मोटर के थ्रू जो हमारे बस में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स। अब एग्जाम्पल्स से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चिकन का लेग पीस है,
ठीक है। अब चिकन का लेग पीस देखे, हमको तो खाने का मन किया, ठीक है, तो मेरा इंफॉर्मेशन गया, ठीक है, वहाँ पे मेरा ब्रेन में क्या हुआ, हमको याद आया स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बहुत टेस्टी होता है, तो मेरा वहाँ डिसीजन हुआ, मोटर रिस्पॉन्स आया मेरा हाथ में, हम चिकन पीस को उठाए खा गए। अब ये तो क्या था, ये वॉलेंट्री था, मेरे कंट्रोल में था। पर एक बार जब चिकन पीस को आप खा लिए, पेट में चला गया, उसके बाद आपके कंट्रोल में है? ऐसा हो सकता है कि आप कहो नहीं नहीं ये बहुत टेस्टी चीज़ है, 4 दिन के बाद इसको डाइजेस्ट करना, ऐसा हम चाहेंगे तो होगा? नहीं होगा। तो वो डाइजेस्ट होना इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो कुछ मोटर रिस्पॉन्स क्या होते हैं, वो क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स उसमें आएंगे, एंजाइम्स वगैरह निकलेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, तो दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्स होते हैं वॉलेंट्री और कुछ रिस्पॉन्स होते हैं इनवॉलेंट्री। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और वहां पे आपको आ गया डॉग, बड़ा सा डॉग आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होगा कि वहां से भागे, ठीक है, भागोगे ना भाई, अगर आपके पीछे डॉग आ रहा है तो दैट इज योर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कि आपका स्केलेटन मसल्स में रिस्पॉन्स आया और आप वहां से भाग खड़े हुए। परंतु जैसे ही भाग रहे हो अचानक देखोगे आपका दिल का धड़कन बढ़ गया, योर हार्ट रेट हैज गॉन अप, ठीक है, आपको टेकीकार्डिया हो गया। आप नहीं चाहते थे टेकीकार्डिया हो आप, परंतु फिर भी वो बढ़ गया, तो दैट इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इंफॉर्मेशन आता है तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जो मोटर रिस्पॉन्स आता है, कुछ मोटर रिस्पॉन्स में हम लोग का कंट्रोल रहता है, कुछ में नहीं रहता है। तो जिसमें रहता है उसको वॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं और जिसमें नहीं रहता है उसको इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, कुछ वॉलेंट्री हो सकता है, वॉलेंट्री हो सकता है, वॉलेंट्री मतलब हम लोग के विल पे, हम लोग के इच्छा पे हो सकता है, और कुछ क्या हो सकता है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स। अब जो वॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक, ठीक है। जो वॉलेंट्री हमारे विल पे रहता है, हमारे इच्छा में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोमेटिक पेरिफेरल मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। या इसको आप यहाँ पे मोटर वर्ड को हटा दो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका ऑटोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब मोटर रिस्पॉन्स आता है तो कुछ मोटर रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, कुछ मोटर रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो जो कंट्रोल में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिस्पॉन्स स्केलेटन मसल्स में आए वो क्या है, सोमेटिक है, ठीक है। और कुछ रिस्पॉन्स जो आते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ये कहाँ कहाँ जाते हैं, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स में, जैसे आपका जीआई वगैरह में, स्मूथ मसल्स में, ठीक है, आपका कार्डियक मसल्स में, ठीक है, कार्डियक मसल्स में जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, घट जाना, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। आपका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा मोटर रिस्पॉन्स आके उसको अपने आप कम कर देता है, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है तो कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा, कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो जो कंट्रोल में रहेगा उसको सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो कंट्रोल में नहीं रहेगा उसको ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें काफ़ी कोई कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये फिर दो तरह का होता है, ठीक है।
एक को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो मोटर रिस्पॉन्स आया उसमें कुछ हमारे कंट्रोल में था, उसको बोले सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल में नहीं था उसको बोले ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो कंट्रोल में नहीं था वो फिर दो तरह से हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक और एक को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप अभी बैठे हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग में ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम कर रहा है, ठीक है। बोथ sympathetic peripheral nervous system and parasympathetic peripheral nervous system is acting on you, ठीक है। परंतु अब जैसे मान लो कि क्या हुआ, कोई स्ट्रेस का सिचुएशन आ गया, कोई स्ट्रेस का सिचुएशन आ गया, कोई फियर का सिचुएशन आ गया, कोई फियर माने कोई डर का सिचुएशन आ गया, या कोई स्ट्रेस का सिचुएशन आ गया, तब क्या होगा, आपका जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है, डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रेस का सिचुएशन आए, फियर का सिचुएशन आए, तो सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके शरीर में बढ़ जाएगा। पहले क्या था, पहले कैसा सिचुएशन था, दोनों काम कर रहे थे, ये मान लो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक। जब स्ट्रेस का सिचुएशन आया तो सिंपैथेटिक बहुत ज्यादा बढ़ गया और पैरासिम्पैथेटिक उतना ही रह गया। तो अब ये बढ़ के क्या करता है, ये सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हर चीज को बढ़ाने का काम करता है और कुछ चीज को घटाने का। अब जैसे कि मान लो अभी डॉग वाला जो एग्जांपल दिए थे, आपका क्या हुआ, आप जा रहे थे और अचानक से एक बड़ा सा डॉग आपने देखा कि आपके तरफ वो चेज कर रहा है, तो आप क्या किए, भागने लगे। तो भागने लगे तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट रेट को बढ़ा दिया, और आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देगा, ब्लड का डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देगा, मतलब हर चीज को देखो बढ़ा रहा है। परंतु जो अननेसेसरी ऑर्गन है, जैसे डाइजेशन, उस समय आप भाग रहे हो, उस समय आप डाइजेशन कराओगे कि ज्यादा स्केलेटन मसल्स में आपको एनर्जी चाहिए कि स्टोमक में चाहिए, स्केलेटन मसल्स में। तो क्या होता है, जीआई सिस्टम डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, वहां कम ब्लड जाने लगता है, और स्केलेटन मसल्स में ज्यादा ब्लड जाने लगेगा क्योंकि उसमें ज्यादा जरूरत है आपका एनर्जी का, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील विथ स्ट्रेस, ठीक है। जब कोई स्ट्रेस का सिचुएशन, फियर का सिचुएशन आएगा तो इट इंक्रीज दिस स्केलेटन सिस्टम एंड डिक्रीज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या करेगा, आपका हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, आपका ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है, और आपका जीआई का एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, जीआई का एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए होता है, स्ट्रेस, फियर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको, ये आपको किसके लिए तैयार करता है, फाइट एंड फ्राइट के लिए, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, यही दो सिचुएशन होता है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए डॉग आ गया है तो या तो आप उससे लड़ने का सोचेंगे या तो भागने का सोचेंगे। अगर लड़ने जा रहे हैं तो भी आपको स्केलेटन मसल्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए, भागने जा रहे हैं तो भी आपको चाहिए। तो दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको फाइट एंड फ्राइट के लिए तैयार करता है, ठीक है। और तो ये कैसा सिचुएशन में काम करता है, स्ट्रेस और फियर सिचुएशन में। जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब मान लो आप घर में आराम से बेड पे सोए हुए हो, एकदम रिलैक्स कंडीशन में, आप घर में आराम से सोए हुए हो रिलैक्स कंडीशन में, तब क्या होगा, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका नॉर्मल काम करने लगेगा और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप घर में आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका नॉर्मली काम करेगा
और पारासिम्पैथेटिक आपका बढ़ जाएगा, मतलब पारासिम्पैथेटिक विल डोमिनेट ओवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये क्या करता है, पारासिम्पैथेटिक चीजों को घटाने का काम करता है। ठीक है, तो आराम से लेटे हुए हैं तो आपको स्केलेटन मसल्स में आपको एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपका ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा ये, ताकि कम ब्लड जाए, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, आपका हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा रहेगा कि घटा रहेगा, घट रहेगा। आपका हार्ट रेट क्या होगा, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। परंतु आप एकदम पूरा अच्छा खाना खा के सोए हुए हो तो आपका जीआई को ज्यादा ब्लड जाना चाहिए कि नहीं पचने के लिए, क्योंकि रिलैक्स मोड में आराम से सोए हुए आप, तो आपका जीआई एक्टिविटी बढ़ जाएगा, जीआई एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, जो इनवॉलंटरली काम करता है, ये भी दो तरीका से काम करता है। कई बार ये चीजों को बढ़ाने का काम करता है, कई बार ये चीजों को घटाने का काम करता है। तो जो घटाने का काम, बढ़ाने का काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि स्ट्रेस और फियर वाले सिचुएशन में काम करेगा। और ये पारासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में डोमिनेंट रहता है, काम दोनों करते रहता है। आपका सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक हमेशा हर वक्त आपके शरीर में दोनों काम कर रहे हैं, पर कौन अधिक काम किस समय करेगा वो आपका सिचुएशन तय करेगा। आप अगर स्ट्रेस में हो, फियर में हो, तो उस समय आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा और पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी घट जाएगा। और आप जब आप रिलैक्स मोड में हो तो पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा और आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी घट जाएगा। तो दिस वाज अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बार हम पूरे एक पेज में इसको करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम कम और केवल आपको हम नाम केवल हम आपको लिखेंगे, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप लोग बताओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, सेंसरी एंड मोटर, वेरी गुड, ठीक है। सेंसरी को फिर कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, हाँ, स्पेशल एंड जनरल। जनरल फिर दो भाग में बटा है, ठीक है, हाँ, सोमेटिक एंड विसरल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मोटर की ओर देखें तो मोटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में हो, वॉलेंट्री हो जो हमारे कंट्रोल में हो, और एक इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में हो उसको सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो उसको ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो ये है आपका टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपको क्लियर है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग जानते हैं एक इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला को क्या बोलते हैं, सेंसरी,
और इंफॉर्मेशन को ब्रेन से ले आने वाला मोटर। अब सेंसरी आप कुछ स्पेशल जगह से जाता है, उसको हम लोग बोले स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जनरली एक से अधिक जगह से अगर इंफॉर्मेशन जाएगा तो उसको हम लोग बोले जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जनरल भी अगर बॉडी के सरफेस लेवल से जा रहा है, जैसे स्किन से, क्यूटेनियस से, आपका लोकोमोटर सिस्टम से, तो सोमेटिक बोले। और आपका बॉडी के अंदर से अगर ऑर्गेन से जा रहा है तो उसको विसरल बोले। तो ये इंफॉर्मेशन ले जाएगा, ठीक है। ये सेंसरी क्या करता है, देखो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये सेंटर से इंफॉर्मेशन को लाता है, ठीक है। ये लाएगा, लाने का काम करता है, ठीक है। अब जिसको क्या बोलते हैं, मोटर रिस्पॉन्स। अब ये मोटर रिस्पॉन्स कुछ वॉलेंट्री हो सकते हैं, हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं, और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते। जो हमारे कंट्रोल में है उनको सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग बोले सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनोमिक भी दो तरह का, एक को हम लोग बोले सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोले पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोग को नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है।